इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होता है और इसके भेद के परिभाषा क्या है। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम वचन के परिभाषा को समझते हैं। उससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि वचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो वचन को इंग्लिश में कहा जाता है नंबर। ठीक, अब देखिए वचन का परिभाषा क्या है। तो देखिए इसका परिभाषा यह है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से किसी संख्या के बारे में मालूम चले या संख्या का बोध हो उसे ही वचन कहते हैं। इसे और भी आसान भाषा में यदि बोलना हो तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस भी शब्द से किसी संख्या के बारे में मालूम चले उसे ही वचन कहते हैं। ठीक है, अब वचन कितने प्रकार के होता है? तो देखिए वचन के मुख्य रूप से दो भेद हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। ठीक, अब एक वचन क्या है? तो देखिए शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक, एक वचन क्या है? तो वचन के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज किसी सिंगल का बोध हो, ठीक, तो उसे हम एक वचन कहेंगे। जैसे कि लड़का, पुस्तक, घड़ी, कलम, किताब, मोबाइल, यह सब क्या है? यह सब एक वचन है। यदि मैं कलम कह रहा हूँ तो इससे केवल एक कलम का बोध हो रहा है। ठीक, इसलिए यह कौन सा वचन है? यह है एक वचन। अब इसी का दूसरा भेद है बहुवचन। और बहुवचन क्या है? तो देखिए शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे ही बहुवचन कहेंगे। शब्द के जिस रूप से हमें यह मालूम चले कि एक से अधिक संख्या का यह बोध करा रहा है उसे हम बहुवचन कहेंगे। जैसे कि हम कहेंगे लड़के, तो लड़के में बहुत सारे लड़के आ जाएंगे। पुस्तकें, इसमें भी बहुत सारे पुस्तकें आ जाएंगे। घड़िया, इस तरह से यह सब कौन सा वचन है? यह सब है बहुवचन। ठीक, तो वचन कितने प्रकार के होता है? तो वचन दो प्रकार के होता है। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन।